न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक निजी हॉल के अंदर जहां पे ख़वातीन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें 8 तारीख को मुनक्किद किया था, लेकिन आज 11 तारीख है। उसके हवाले से आज इन्होंने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। आइए चलता हूँ। मेरा नाम है जुनैद अहमद ख़ान। मैं क्या कहेंगे आज इस आलमी दिन के हवाले से? आलमी दिन औरतों का है, वैसे तो सारे दिन औरतों के हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि औरत को जो सिर्फ ऑफिस में काम कर रही है उसको वर्किंग वूमेन समझा जाता है, जो खेत में काम कर रही है, जो घर पे काम कर रही है, जो कपड़े धो रही है, जो रोटी पका रही है, उसको वर्किंग वूमेन तस्वुर ही नहीं किया जाता। हमारे साथ यहाँ इस मुल्क में ये अलमिया है कि यहाँ पे जो है ना कबायली निज़ाम है, यहाँ पे वनी है, यहाँ पे जो है वो कारोकारी है। यहाँ औरतों को हकूक़ कहाँ मिल रहे हैं? देखें, आज का दिन इस हवाले से अहमियत का है कि पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है वुमेंस डे को। वैसे तो उसका दिन है 8 मार्च, लेकिन क्योंकि फिर एक तसलसल होता है 8 मार्च से 11 मार्च तक जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स शहर में हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो आज हमने ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था, जिसमें कल्चरल हमने जो है वो डिस्प्ले भी रखा था आज, और अभी तक वो जारी है, जिसमें हमने चारों सूबों की जो है वो ख़वातीन जिस तरह जो है वो अपना कल्चर जिस तरह वो डिस्प्ले कर रही हैं, उससे एक हमांगी पैदा होती है चारों सूबों के दरमियान। और पाकिस्तान की यगानगत और पाकिस्तान का हर कलर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान के कलर में किस तरह मिक्सअप हो जाता है, असल चीज़ वो देखनी है। जिस तरह दूसरे ममालिक में है, लेकिन हमारे ममालिक की ख़ास बात ये कि हर सूबे का कल्चर की अपनी एक खुशबू है, अपना एक जो है वो तसलसल है, अपनी एक तारीख़ है, अपना एक उसका मिजाज है। तो सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब आज बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने शो किया है। अब देखना ये कि जो है वो कौन सा सूबा कल्चरल के हवाले से कितना खूबसूरती के साथ डिस्प्ले कर चुका है और उसको किस तरह अवार्ड दिया जाता है। बाकी अभी जो है वो सेकंड जो है वो सेक्शन शुरू हो रहा है, वो है अवार्ड सेरेमनी, जिसमें 20 अहम जो है वो शख्सियात को, ख़ातून को अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें जो है वो हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शामिल हैं, और वो जो है वो अहम है मेरे ख़्याल में। मैंने इस हवाले से अपनी स्पीच में भी ये बात की कि हमारे लिए फ़ख्र का बायस है कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी जो है वो सरबराह, पहली सरबराह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की जो है वो यगानगत, पाकिस्तान के चारों सूबों को लेकर चलना, उसके कल्चरल को और उसकी माशी सिस्टम को, इवन दिफाई सिस्टम को, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक अहम जो है वो क्रेडिट जो उसको ख़ातून को जाता है, वो ये था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जहाँ एटमी प्लांट के खालिक थे, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिसाइल जो है वो टेक्नोलॉजी की खालिक थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में कोई ख़ातून और इस्लामी ममालिक की पहली सरबराह बनकर आए और वो मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी कौम को देकर जाए। हम उस पर आज भी फ़ख्र करते हैं। तो उस हवाले से आज का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि हमारे यहाँ जहाँ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मंजर मेरा नाम है और मैं सीनियर डेंटिस्ट सर्जन हूँ और डिप्टी गवर्नर रोडियो डिस्ट्रिक्ट। तो सब क्या कहेंगे इस तरीके की तकरीब अभी मुनक्किद की गई, क्या इसके बारे में क्या मैसेज देंगे? एक तो मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पूरे प्रिंटेड मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के तमाम लोग आज के इस हमारे प्रोग्राम में आए। एक्चुअली पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हमें ये प्रोग्राम 8 मार्च को करना था, लेकिन हमारे पास हमारी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोग्राम थे। हमने 8 तारीख को भी प्रोग्राम किया, 9 को भी किया, 10 को भी, और आज 11 मार्च है। आज हमने यहाँ वो ख़वातीन जिन्होंने अपने अपने शोबे में बड़ी खिदमत अंजाम दी है, उनके लिए अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन की बात कर दे तो मैं पाकिस्तान बनने से लेके अब तक मैं उन ख़वातीन को नहीं भूल सकता जिनका बड़ा अहम रोल था
फॉर एग्ज़ाम्पल कायद आज़म की सिस्टर मोहम्मद अली जीना की बहन फातिमा जीना, उनका बड़ा एक किरदार था पाकिस्तान बनने से पहले एंड आफ्टर पार्टीशन। तो फातिमा जीना एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद भी इस चीज़ से वाबस्ता हैं और माशाल्लाह एक नाम है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आज इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं CNBC को मुबारकबाद दूंगा कि इतने अच्छे इवेंट्स वो हमेशा अरेंज करते हैं और अटेंड करते हैं। सबसे बड़ी बात है आप टाइम निकाल कर आते हैं। तो आज ये कि प्लस जो है कल्चर प्रोग्राम भी है, आज का ये इवेंट है और फ्रेंड क्लब के रुए रवा हैं हमारे काशिफ भाई, उनका अरेंजमेंट है और हम भी शाना बशाना उनके साथ चलते हैं। और क्योंकि ख़वातीन डे है और ये और ख़वातीन का तो हर दिन ही डे होता है माशाल्लाह, जो बच्चों को किस तरीके से वो परवरिश करती हैं, सुबह स्कूल भेजना, ये वो माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, और ये तो आपको पता ही है सारा कुछ, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, शक नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि इस टाइप के इवेंट्स होने चाहिए। और जिस तरीके से ब्राइडल शो भी है माशाल्लाह, फैशन शो भी और कल्चर वाइज है माशाल्लाह, और इसको मैं भी यानी कि अमजद राना आपका भाई खुद भी मैं ये मतलब प्रमोट करता हूँ और हर साल ये शोज़ भी अरेंज करता हूँ। तो लेकिन आज का ये प्रोग्राम है बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और ये जो ख़वातीन जो फैशन शो कर रही है, ये आप यकीन जाने ये एक फैमिलीज़ हैं, कोई कमर्शियल नहीं है इसमें। जैसे कैट वॉक करती हैं लड़कियां, ब्राइडल आती हैं, ये वो लग भी रहा है उनसे, उनके चेहरे से भी लग रहा है। आप भी जिक्र कर रहे थे असलम भाई माशाल्लाह, तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे फैमिलीज़ को आना चाहिए को जो सकाफ़त को अपनी को लेकर चले। तो ये बहुत अच्छी बात है और आइंदा भी हम लोग ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट करेंगे। और आपके जो चैनल्स के तवज्जो से मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, इस टाइप के इवेंट्स को पाकिस्तान को यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत को, और स्पेशली क्योंकि हम सिंध में रहते हैं और सिंध कल्चर को जो है प्रमोट करना चाहिए। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स क्लब का, मैं समझती हूँ कि वाकई बहुत तरक्की कर ली हमारे माशरे ने, और यानी जो फैशन की दौड़ में बहुत आगे आ गए हैं। आज जो हमने तमाम कल्चर्स देखे, उनका मेकअप देखा, उनका गेटअप देखा, वो अल्फाजों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा कि हम अपने तमाम सूबों को इतना खूबसूरत कैप्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम आयशा अब्बास, आई एम ऑनर आयशा हसरत ब्यूटी सैलून, और दिस इज़ माय ब्राइडल एंड माय सिस्टर एंड माय मम्मी, और हम लोग आए हैं इवेंट पे, हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी, ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग आए, फर्स्ट टाइम आए। आई एम डॉक्टर प्रदीप फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, और हम यहाँ पे मैं फ्रेंड्स क्लब के साथ काफ़ी अरसे से हम काम करते हैं। और अभी हमारा ये जो आज का जो प्रोग्राम है, इस वुमेन डे के हिसाब से 8 मार्च को वर्ल्ड लेवल पे वुमेन डे था, और हमारी जो है तरजीहात हैं कि हम अपनी ख़वातीन को, अपनी फ़ीमेल्स को इतना इनकरेज करें कि वो शाना बशाना मर्दों के साथ इस मुआशरे में एक अपना मकाम रखें। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है आज 11 मार्च को नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और जैसे कि पहला सेगमेंट्स बिल्कुल अपने अख्ताम को है, और 10 से 15 मिनट में हमारे फेडरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब भी जो है इस इवेंट के जो है वो चीफ गेस्ट हैं, पहुंचने वाले हैं। जी, ये औरतों के लिए सेलिब्रेशन करना में ख़ाली कोई भी ख़ास दिन ज़रूरी नहीं है, कोई भी दिन पे जो है वो सेलिब्रेट किया जा सकता है ख़वातीन को, ख़वातीन की अचीवमेंट्स को, और बहुत ज़रूरी है उनको सराहना और उनको सपोर्ट करना, सेलिब्रेट करना, बिकॉज़ ख़वातीन जो हैं वो उनको इस किस्म की सेलिब्रेशंस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, आई वुड से ख़ास औरतों के लिए। तो किसी भी मौके पर जो है वो सेलिब्रेट करना बहुत आई वुड से कि बहुत अच्छी बात है। अब वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। पिछले मैं 20 साल से ज़ायद से काम कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी काम करूँ, मैं औरत पे फोकस करूँ, उनके राइट्स के बारे में बात करूँ, उनको स्ट्रेंथ दूँ, उनको एक पॉजिटिव मैसेज दूँ, उनको ये बताऊँ कि वो अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ख़वातीन का आलमी दिल देखे ना, मैं भी तो आलमी हूँ। असल में बात ये है कि पहले तो हम लोग कहते थे कि ख़वातीन के हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, औरतें बेचारी बड़ी मज़लूम हैं, लेकिन आज की औरत मज़लूम नहीं है।
آج کی عورت ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ خود اعتمادی ہے، وہ اپنا کام کر سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو مطلب جتنی آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں خواتین نہیں ہیں. آپ کوئی بھی چیز، میرا خیال ہے مرد تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، خواتین کافی آگے چلی گئی ہیں اور ہر فیلڈ میں موجود ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی فیلڈ اس وقت دنیا میں موجود ہے کہ جس میں خواتین کامیاب نہ ہوں. ہمیشہ مردوں سے بھی لیڈ کر رہی ہیں ہر چیز میں. جس میں کہ مجھے بھی ایوارڈ دیا تو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اپنے مرد حضرات کو کہ ہمیں انہوں نے چانس دیا اور ہمیں ترقی کی. ہر آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو ہے مرد بھی ہمارے ساتھ ہیں جبھی ہمیں ترقی ہو رہی ہے. تو پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جی السلام علیکم، میرا نام صباحت بخاری ہے اور میں یہاں پر آج نیشنل ویمنز لیڈرشپ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں اور میں سارے جتنے بھی پارٹیسپنٹس ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہ جو پلیٹ فارم خواتین کو فراہم کیا گیا ہے ویمنز ڈے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی خواتین اس وقت ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے ملک میں جو بہترین کام کر رہی ہیں اور جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کی لیڈرز کے طور پر کام کر رہی ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تو ان کو ایک طرح سے انہوں نے ایک ایوارڈ دینے کی کوشش کی ہے جس کا اہتمام کیا ہے فرینڈز کلب آف پاکستان نے. جی ناظرین، آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی. ہر مہمان کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی خواتین ہیں وہ نکل کر باہر آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. کیمرہ مین قاسم خان کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.